देखो ध्यान से, आज हम देखने वाले हैं क्या बताओ तो, प्रश्नावली 5.2 का नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 1, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है? निम्न रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। कब? जबकि एपी का प्रथम पद सर्वांतर और डी, यही ना दिया हुआ है। तो देखो सबसे बताओ, पहला सवाल में बताओ क्या है, पहले ए का मान है ना, फिर बताओ किसका मान है, डी का, उसके बाद फिर एन, उसके बाद ए, ये दिया हुआ है, या तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब बताओ नंबर 1 सवाल क्या कह रहा है, यहाँ बताओ क्या है, ए के नीचे में क्या है 7, डी के नीचे में क्या है, क्या 3, एन के नीचे में क्या है 8, ए एन दिया है नहीं दिया है, यहाँ हमको ए एन को भरना होगा, ठीक है ना। अब नंबर 2 बताओ क्या कह रहा है, ए का मान -18, डी का मान कितना है, कितना, कुछ नहीं निकालना है, ठीक है ना। एन का मान कितना है 10, और ए एन का मान कितना है 0, ठीक है। अब नंबर 3 बताओ कितना है, नंबर 3 में ए का मान कितना है, निकालना है ना, और डी का मान कितना है -3, और एन का मान कितना है 18, और ए एन का मान कितना है -5, यही ना। अब बताओ ए का मान कितना है 4 नंबर में 18, उसके बाद -18, उसके बाद 18.9, उसके बाद 2.5, उसके बाद खाली है, उसके बाद 3.6। क्लियर यहाँ तक। अगला बता पचमा क्या है, 3 दशमलव, उसके बाद 100, उसके बाद खाली निकालना है। देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये एक तालिका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तालिका में क्या है कि ए का मान 7 है, डी का, ए का मान पूरा यहाँ से तक दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि नंबर 1 में जो भी खाली स्थान है उसको क्या करना है, भरना है, उनका मान निकाल के। तो सबसे पहले हम पहला नंबर, क्या नंबर देखते हैं कैसे बनेगा। पहले देखो दिया है, क्या करेंगे हम, बताओ क्या दिया है, ए बराबर बताओ कितना है 7 है, ये ना, डी बराबर 3 है, और एन बराबर बताओ कितना है 8 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब देखो सूत्र एक होता है कि ए एन का मान निकालना है ना, बताओ क्या करना है, ए एन का मान निकालना है। तो तुम लोगों को सूत्र जो है बेसिक से लिखा दिए थे, ठीक है ना। अगर जिसको भी सूत्र याद नहीं है, जाओ प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, क्या होगा उस पर लिखा है समांतर श्रेणी का सूत्र, उसको जाके तुम कंठस्थ याद कर लो, ठीक है ना। क्योंकि सूत्र के बिना आगे एक भी सवाल तुम समझ नहीं पाएगा, ठीक है, बात समझ ध्यान से। तो बताओ ए एन का बताओ क्या होता है सूत्र, बताओ, ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही ना। अब देखो ए का मान बताओ कितना है 7 हो गया, एन का मान दिया हुआ है 8, तो 8 -1 कर देंगे, यही ना। डी का कितना मान है 3। क्लियर यहाँ तक कुछ। अब देखो ए एन ना निकाल रहे हैं हम मान, तो ए एन का मान बताओ क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, और गुना कितना करेंगे हम 3, तो बताओ 7 प्लस 7 21 बराबर 28। ए एन का मान बताओ क्या निकल के आया 28, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ क्या लिखाएगा 28। किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसका मान हम निकाले हैं, हाँ किसी को दिक्कत है? नंबर 2 क्या देखेंगे हम, बताओ क्या दिया हुआ है, ए बराबर -18, ठीक है ना। अगला बताओ डी बराबर निकालना है, क्या करना है, और एन का मान 10, और ए एन का मान 0। कहीं को प्रॉब्लम है? अब हमको पता है कि ए एन का सूत्र बताओ क्या होता है। अब देखो तुम एक बात यहाँ ऐसे हल करना कि ए का कोई फार्मूला नहीं होता है, होता है नहीं होता है। डी का फार्मूला होता है कि दूसरा पद घटा पहला पद, यहाँ दूसरा पद पहला पद नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एन का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हमको पता है कि ए एन का फार्मूला होता है, इसीलिए हम ए एन का ही बैठाएंगे, ठीक है ना। इस पूरे जो मान दिया हुआ है इसमें 2 चीज़ का जो है फार्मूला होता है, ठीक है ना। किसका होता है? एक होता है डी का, किसका होता है डी का, और एक होता है एन का।
अगर हम डी का फार्मूला लिखेंगे दूसरा पद घटा पहला पद, तो यहाँ ना तो दूसरा पद दिया हुआ है, सिर्फ पहला पद दिया हुआ है, तो डी का मान वहाँ से निकलेगा नहीं। अब क्या करेंगे कि ए एन का फार्मूला लगाओ, बताओ क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, देखो यहाँ जीरो दिया हुआ है, अपने मन से हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, जीरो जगह पे जीरो देंगे। ए एन के बदले में सूत्र लिख दिए और जीरो बदले में जीरो। ए का बता मन कितना है, -18, ठीक है ना। अब प्लस देखो क्या बोल रहा है कि एन माइनस वन ना, यानी कि 10 माइनस 1, डी का मान दिया हुआ है, यही निकालना है हमको, बराबर 0। क्लियर यहाँ तक, -18 प्लस 10 में से 1 गया, 9 डी बराबर 0। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ क्या करेंगे, जब -18 है, क्या है -18 है ना, इसको उस तरफ कर दो, बचा यहाँ कितना 9 डी यहाँ पे बच गया। यह -18 बताओ किस में है, माइनस में है ना, बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा +18, ठीक है ना। अब देखो डी को यहाँ रहने दो और 18 देखो यहाँ पर रह गया ना, ये बताओ 9 किस में है, गुना में, उस तरफ कर दो भाग में, ये खत्म, क्या बचा डी बराबर 2। यानी कि यहाँ जो मेरा तालिका में जो मेरा फील होगा क्या होगा बताओ, तो डी जगह पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब नंबर 3 बता क्या देखते हैं, देखो यहाँ ध्यान से बताओ कितना, ए बराबर दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या लिखेंगे। अगला बताओ कितना है, डी बराबर -3, यही ना। और अगला बताओ कितना है, एन बराबर 18, और ए एन कितना है -5। अब हमको ए एन का फार्मूला पता है क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, तो हम ए एन का फार्मूला क्या लिखेंगे, सूत्र होता है ए एन बराबर, बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक क्लियर। अब ए एन का मान को कितना दिया हुआ है, -5, क्या दिया हुआ है, तो ए एन के जगह पे बताओ हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे हम -5, ठीक है ना। और ए का बताओ मान कितना है, दिया नहीं है। अब प्लस एन माइनस वन ना, तो एन का मान कितना है 18 में से 1 घटा के डी से गुना करना है ना, और डी का मान कितना है -3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करते हैं, -5 का -5 बराबर ए का ए, 18 में से 1 गया, कितना बच गया 17, गुना बताओ कितना हो जाएगा -3, -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 51। कहीं को प्रॉब्लम यहाँ तक, ए को जो है ए यहाँ रहने दो और -5 जो है यहाँ लिख देंगे। ये -51 है ना, इसको इस तरफ कर दो, क्या हो जाएगा +51। यानी कि अगर हम ए का मान बताओ कितना हो गया मेरा, 51 में से 5 घटाया कितना बचा 46, ठीक है ना। ये मेरा ए का मान निकल के आया, कहीं को प्रॉब्लम। और यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे हम, ए के जगह पे 46, क्या लिखेंगे हम। अभी हम 28 मान निकालें, फिर 2 निकालें, फिर 46। अब नंबर 4 बताओ क्या देखेंगे हम, बताओ दिया हुआ इन 4 में ए का मान बताओ कितना है -18.9। देखो ये भी आई है, ठीक है ना, तो ध्यान देना इस पे, 4 नंबर पे भी आई। क्लियर। और बताओ ए का मान इतना दिया हुआ है, डी का बताओ मान कितना है 2.5, और अगला एन का मान खाली है, और ए एन का मान कितना है 3.6। देखो ए एन का सूत्र होता है ना, बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ए का मान बताओ कितना है -18.9, यही ना, प्लस एन माइनस 1 ना, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ नहीं है, तो क्या लिखेंगे एन माइनस 1। डी का बताओ कितना मान है 2.5, बराबर बताओ कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3.6। क्या का प्रॉब्लम। देखो अब क्या करते हैं हम, ये जो है क्या है एन माइनस 1 गुना 2.5, इसको रहने देते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ बताओ पहले से कितना है 3.6, ये माइनस में है ना, उस तरफ कर दो, क्या जाएगा प्लस कितना 18.9। कहीं का प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो एन माइनस 1 और गुना कितना होता, तो 2.5 बराबर, इसको जोड़ दो, 9 6 15 की
5 हाथ मार ले 1, यही ना। 8 3 11 1 12 के 2 हाथ मार ले 1, बता कितना हो गया 22.5। अब आन -1 यहाँ रह जाएगा बराबर 2, यहाँ 22 हो गया ना 0.5, अब बटा 2.5। एक बात तुम ध्यान देना कि यहाँ भी जो है पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए दशमलव खत्म कर जाएगा, खत्म। अब देखो ये जो तुम कटाएगा ना तो 9 कितना बार में कटेगा 9 बार में, ठीक है ना। अब बता क्या जाएगा आन -1 बराबर 9, यही ना। तो आन बराबर 9 + 1 बराबर 10। आन का मान बता कितना निकल के आया, आन बराबर 10, ठीक है। ये आ गया आंसर। क्लियर यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है। अब 5 का नंबर देखो, 5 तो क्या है, 5 में बताओ क्या दिया हुआ है, a बराबर 3.5, ठीक है ना। अगला बताओ कितना है, d बराबर 0 और n बराबर 105, यही ना। और an बराबर निकालना है ना, तो an का बताओ सूत्र क्या होता है, a + d, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, पहले ध्यान समझो। अभी जो क्वेश्चन दिया है बताओ किस टाइप, इस टाइप से दिया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा ऐसे क्या देगा, ऐसे देगा। ऑब्जेक्टिव में देगा a का मान, d का मान, n का मान दिया है, an कॉमन दे देगा, बस इसका आंसर दो तुम, ठीक है ना। बस इतना सा ही देगा एग्जाम में, समझ गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि a n का an हो गया, और a का बता मान कितना है 7 ना, और प्लस n का मान कितना है 105, और -1 गुना d का मान 0। अब a n का मान बता कितना हो गया, a का मान कितना है 3.5 है, समझ गया। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे 3.5 रहने दो, ठीक है ना। तुमको सिखाए थे किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर उसका मान क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा बता क्या जाएगा 0। तो a n बराबर 3.5। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, ये तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखित में से क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यही ना। अब ध्यान दो, नंबर 1 बता क्या कर रहा है, दूसरा का पहला, ठीक है ना। कह रहा है कि एपी, क्या बोल रहा है एपी का पूरा नाम क्या है, बताओ कितना दिया हुआ, 10 7 4। क्लियर यहाँ तक। डैश डैश का कमा पद का 30वां पद बताओ। क्लियर है यहाँ तक ना, निकालना ही बोल रहा है। ऑप्शन भी दिया शायद, ए बराबर 97, बी बराबर 77 है ना, और सी बराबर इतना, और डी का बता कितना है ऑप्शन ही खत्म कर देता ले। नहीं पता है, टैलेंटेड इतना बनो कि तुम कह सको कि आंसर गलत है, हम जो बनाए वो गलत नहीं है। अब ध्यान दो, एपी से देखो, ध्यान दो रे, एपी से सबसे पहले बता कौन सा पद, प्रथम पद, यही ना। क्या दिया हुआ, ए का मान 10, ठीक है ना। अब सर्वांतर क्या याद करेंगे, बताओ सर्वांतर बताओ क्या होता है, सर्वांतर बराबर छोटकी डी। देखो दूसरा पद में देखो डी जब भी हम निकालते हैं ना, देखो सबसे पहला बात बेसिक से हम बता चुके हैं, अगर तुम वो क्लास नहीं देखा जाके देख लो। अगर यहाँ तुम देखेगा तो बता क्या देखेगा कि डी हम जब भी निकालते हैं तो कोई भी एपी का लगातार क्या लेते हैं, लगातार पद लो, और दूसरा पद में पहला पद घटा दो यही ना। अब देखो ये बताओ क्या हो गया, 2 को लगातार पद लिए, पहला और दूसरा। अब दूसरा में बताओ क्या करेंगे, पहला घटा देंगे, यानी कि 7 में से 10 कितना बचा, डी का मान -3। आप बोल रहे हैं 30वां पद ना, तुमको हम एक बात सिखाए थे, अगर हम पहला पद बोलेंगे तो बता क्या लिखेंगे a1 लिखेंगे ना, दूसरा पद बता क्या लिखेंगे a2, तीसरा पद क्या लिखेंगे a3, चौथा पद, पांचवा पद, और डैश डैश कम्मा बोल रहा है 30वां पद। अगर हम 5वां पद को a5 लिख सकते हैं,
तो 30वां का बता क्या लिखेंगे, ए 30, जो कि हमको ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, ए 30वां ज्ञात करना है, यहाँ लिखो 30वां क्रमपद, देखो क्या लिखेंगे हम, 30वां पद, यही ना, ये मतलब ए कितना 30, यही ना। सूत्र बताओ क्या होता है, ए प्लस 29D, तो ए प्लस 29D। कहीं को प्रॉब्लम किसी को, यही रे, ए का कितना मान है 10, प्लस 29 गुना डी का मान -3, 10 का 10 प्लस माइनस नोतिया हाथ मर ले 2, यही ना, 3 दूनी 6 2 8। देखो 87 है ना, 87 में से 10 गया 77, बड़ा कौन है 87 ना, तो माइनस ये ए 30 क्या निकल के आया। लेकिन एक बात ध्यान देना, ध्यान ये देंगे हम, पर समझो बात को, कि ये जो है क्या है, कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर, तो मेरा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब अगला देखो, इसका और कोई सवाल है, दूसरा का दूसरा है, बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो देखते हैं। देखो ये ध्यान से, ए पी क्या बोल रहा है, ए पी बराबर बताओ कितना -3, उसके बाद कहाँ पद तक, ग्यारहवां, यही ना पद, क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ, ठीक है ना, 11वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, 11वां पद में क्या संख्या होगा, यही ना। तो सबसे पहले प्रथम पद ये ना बराबर -3, और सर्वांतर कितना डी, बता कितना है -1/2, ये हो गया ना। 2 लगातार पद में बता क्या करना है, दूसरा पद में पहला पद घटाना है, तो इन दोनों को लगातार पद ले लो, ठीक है ना, और -1/2 में घटाओ, कितना घटाना है -3 को, ठीक है ना, यहाँ 2 बार हो गया माइनस। क्लियर यहाँ तक। अब बताओ क्या हो जाएगा, -1/2, माइनस का माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 3 अपने मन से बटा 1 क्या देंगे, अपने मन से, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसका मान नहीं बदलता है। 2 और 1 का लघुत्तम लो, क्या लो, यहाँ पे -1 प्लस 3 दूनी 6, तो -5, सॉरी कितना 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। आप बताओ 11वां पद कह रहा ना, तो 11वां पद कमा पद, यानी कि ए 11, सूत्र क्या होता है, ए का ए रहने दो प्लस डी, सूत्र 11 है ना, 11 में 1 घटा दो 10D, ए का मान कितना है -3, और डी का मान 5/2, यही ना, कटा 2 एकम 2 पंचे -3 प्लस 5 है 25, बता कितना हो गया 22, ए 11 बराबर 22। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, इसका बी। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो सर क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो, ए नंबर क्या है 28, बी कितना है, सी कितना है -38, डी कितना है, यही ना, और बी मेरा आंसर क्या हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया मेरा आंसर। यहाँ तक जो प्रॉब्लम है, चलो अब कल